दोस्तों आज के दिन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ग्रेव्स कॉटन लिमिटेड कंपनी के शेयर के बारे में। सबसे पहले आपको बता देता हूँ ये कंपनी काम क्या करती है। ये कंपनी काम करती है डीजल इंजन जो होते हैं और जो पेट्रोल इंजन है उनकी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, साथ ही उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। तो ये इसका मेन बिजनेस है। इसके अलावा ये कंपनी जो पावर जनरेशन इक्विपमेंट्स होते हैं, पावर जनरेशन इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनको भी बनाने का काम करती है। अब हम बात कर लेते हैं कि आने वाले दिनों के लिए क्या इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहने वाले हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। उसके बाद कंपनी के जो फंडामेंटल एनालिसिस हैं उसे मैं एंड में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर अगर आपको ये ग्रीन कलर की जो कैंडल नजर आ रही है, ये कैंडल कब की है? ये 18 अक्टूबर की कैंडल है। ये 18 अक्टूबर की कैंडल है। अब इस 18 अक्टूबर के दिन क्या इसका जो है मूवमेंट रही है, करीब आप देखेंगे तो करीब जो है 2.76% की मूवमेंट इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली हुई है। सबसे पहले आपको बता देता हूँ एक और बात कि यहाँ पर जो मैंने जो मैं शेयर के बारे में बता रहा हूँ, ये स्टॉक करीब जो है 2-3 दिनों से मेरा जो सेटअप है उसमें जो है ये स्टॉक आया हुआ है, जिसकी वजह से मैं इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि ये जो ग्रीन कलर की जो कैंडल है, ये क्या कब की कैंडल है? 18 अक्टूबर की कैंडल है। और इसका जो ओपनिंग प्राइस है 187.50 था, हाई लगाया था 197.65 का, लो है 182.65, क्लोजिंग हुई है 194.20 की। तो पूरे दिन भर में देखेंगे तो करीब जो है 3% की तेजी इस स्टॉक के अंदर 18 अक्टूबर को देखने को मिली हुई है। अब हम बात कर लेते हैं इसके वॉल्यूम के बारे में। अगर हम इस कैंडल को अगर आप गौर से देखें तो इस कैंडल में जो वॉल्यूम है प्रीवियस कैंडल के मुकाबले क्या वॉल्यूम ज्यादा है। यानी कि 18 अक्टूबर को यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है करीब 6 मिलियन यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। और अगर हम बात कर लेते हैं 17 अक्टूबर की, तो 17 अक्टूबर को यहाँ पर करीब जो है 3.997 यानी कि अराउंड जो है करीब 4 मिलियन के आसपास यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। यानी कि अगर यहाँ पर हम प्रीवियस डे के मुकाबले देखें तो 18 अक्टूबर को क्या हुआ है, वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आया है। और अगर आप देखेंगे यहाँ से, करीब यहाँ से देखेंगे, स्टॉक अपना क्या है, एक अप ट्रेंड में चलते हुए नजर आ रहा है। एक अप ट्रेंड में यहाँ पर बना हुआ है स्टॉक। तो यहाँ पर हमने देखा कि स्टॉक हमारा क्या चल रहा है, अभी एक अप ट्रेंड में बन रहा है। दूसरा अगर हम देखें तो पिछले जो है 4 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो स्टॉक एक ही रेंज में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। देखेंगे अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक रेंज बना रहा है, इसी रेंज में ये स्टॉक क्या है कर रहा है, पिछले 4 डेज से ट्रेड करने में लगा हुआ है। अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अब सिंपल मूविंग एवरेज की, तो 50 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज कितना निकल कर आ रहा है, 50 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज निकल कर आ रहा है 174.30। 100 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज की बात की जाए तो वो निकल कर आ रहा है 160.42। और 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की बात की जाए तो वो निकल कर आ रहा है 153 यहाँ पर 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज निकल कर आया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये 200 हो और 50 हो और 100 जो सिंपल मूविंग एवरेज का जो रेंज है वो क्या है, अभी जो करंट प्राइस है उसके क्या नीचे है। यानी कि जो हमारा जो प्राइस चल रहा है 50 डेज हो, 200 डेज हो या फिर आपका 100 डेज मूविंग एवरेज हो, सबके ऊपर हमारा जो प्राइस यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, जो कि इस स्टॉक के लिए क्या है, अच्छी बात है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि ये तो हमारे डिस्कशन हुआ है वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि 52 वीक हाई क्या है इसका और 1 वीक हाई क्या है। देखिए अगर मैं 1 वीक हाई की बात करूँ तो 1 वीक हाई क्या होगा, यानी कि जो 18 अक्टूबर का जो हाई है वही इसका 1 वीक का हाई होगा। 18 अक्टूबर का हाई कितना था? 197.65। यानी कि 1 वीक हाई की बात करें तो वो निकल कर आ रहा है 197.65। और अगर मैं 1 वीक लो के बारे में बात करूं तो 1 वीक लो कितना निकल कर आया है? 1 वीक जो लो है वो निकल कर आया है 169.95। 169.95 क्या है? 1 वीक का लो है। अब हम बात कर लेते हैं 52 वीक हाई की। देखिए 52 वीक हाई यहाँ पर कितना निकल कर आएगा, यही 197.65। ये क्या है? 52 वीक हाई है, जो कब बनाया है इसने? 18 अक्टूबर को। यानी कि ये बनाया है कब? 18 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर को यहाँ पर इसने जो है क्या बनाया है, 52 वीक हाई बनाया है। 52 वीक लो की बात करूँ तो 52 वीक यहाँ पर लो बना हुआ है कितना? 112.05। ये कब बना है 52 वीक लो? ये बना है आपका 4 जून को। 4 जून को यहाँ पर 52 वीक बनाया हुआ है इसका। अगर मैं ऑल टाइम हाई के बारे में बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर से। अगर मैं ऑल टाइम हाई के बारे में बात करूँ, ऑल टाइम हाई, तो ऑल टाइम हाई कब बनाया था इसने? इसने जो ऑल टाइम हाई है इसका
258.90, 258.90 इसका क्या ऑल टाइम हाई है। और ये ऑल टाइम हाई बनाया है इसने, कब बनाया है, 2022 में, यानी कि 21/1/2022 को, यानी कि एक यहाँ पर क्या 21 जनवरी 2022 को इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है 258.90। इसका मतलब है कि 2022 से अभी तक इस स्टॉक ने अपना जो हाई है 258.90 को अभी तक ब्रेक नहीं किया है। यानी कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक क्या कर सकता है, अपना जो ऑल टाइम हाई है उसको टच कर सकता है और उसको ब्रेक कर सकता है, क्योंकि ये स्टॉक का जो प्राइस यहाँ पर चल रहा है 197 के आसपास आ चुका है, यानी कि क्या है 258, यानी कि अराउंड जो है आप मान के चलिए 60 रुपीज अपने जो ऑल टाइम हाई है उससे अभी दूर है। अब हम यहाँ पर से बात कर लेते हैं 52 वीक लो की। तो 52 वीक लो कितना है इसका, 52 वीक लो है इसका 112.05। तो यहाँ पर मैंने बात कर लेते हैं 50 ऑल टाइम हाई के बारे में बात कर ली, ऑल टाइम लो। अब मैं ऑल टाइम लो के बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि 52 वीक लो तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ऑल टाइम लो कितना है यहाँ पर 0.80, यानी कि 0.80 इसका ऑल टाइम लो है। और वो कब बना था इसका, 3/12/2021 को, 3/12/2001 को इसने ऑल टाइम लो बनाया था। तो ये हो गए इसके क्या होगा, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो, 52 वीक हाई, 52 वीक लो, मूविंग एवरेज 50, 100 और 200 डेज का वॉल्यूम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं किस चीज़ की, यहाँ से हम बात कर लेते हैं अब इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, कि आने वाले दिनों के लिए क्या इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्टॉक पिछले 4 डेज से एक ही ट्रेडिंग सेशन में या एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो इसके लिए जो पहला यहाँ पर जो रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है वो है 196। अगर स्टॉक का प्राइस 196 को अगर ये ब्रेक कर देगा तो नेक्स्ट जो टारगेट निकल कर आ रहा है 208.67, यानी कि 196 को ब्रेक करने के बाद 196 के ऊपर टिकना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ 197 तो ऑलरेडी ब्रेक कर दिया इसने, ब्रेक करने के बाद लेकिन ये 196 के ऊपर क्या हुआ, टिका नहीं। तो 196 के ऊपर जैसे ये टिकता है तो करीब जो पहला जो टारगेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है 208.67, यानी कि आने वाले जो है 1 वीक या 2 वीक में आपको इस तरह के टारगेट जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अब जैसे ही स्टॉक का प्राइस 208 या 207 को ब्रेक करता है, यहाँ पर जो मैंने कहा कि फर्स्ट जो टारगेट निकल कर आ रहा है 207 से 208.67, ये जो लेवल है ये इसके लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा। जैसे स्टॉक का प्राइस इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आएगा, कितना निकल कर आएगा 223 से 225, यानी कि 223 रुपये से 225 रुपये इसके लिए नेक्स्ट टारगेट निकल कर आएगा। ये जो 225 वाला टारगेट है, या अगर इसको भी ब्रेक कर देता तो जो स्टॉक का जो प्राइस है अपना जो है जो ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक, यानी कि 250 तक स्टॉक का प्राइस जा सकता है। आने वाले 2-3 महीने में या 4-5 महीनों में ये स्टॉक का प्राइस यहाँ तक जा सकता है। अब मैं बात कर लेता हूँ नीचे के तौर पर क्या सपोर्ट रहेगा इसका। देखिए जो इसके लिए जो इमीडिएट सपोर्ट रह रहा है वो तो रहा ये, कौन सा ये, यानी कि जो 18 तारीख का जो लो है, 18 तारीख का जो लो है यानी कि 182.65, 182.65 ये क्या है इंट्राडे पे एक मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मैं देखूँ तो यहाँ पर जो पहला जो इमीडिएट सपोर्ट के तौर पर काम करेगा वो है 172.38, 172.38 क्या करेगा यहाँ पर, पहला यहाँ पर जो सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। अगर किसी भी वजह से स्टॉक का जो प्राइस अगर इसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर जो नेक्स्ट सपोर्ट के तौर पर काम करेगा 160.42, 160.42 इसके लिए क्या करेगा, दूसरा यहाँ पर जो है एक मेजर है, यानी कि एक मेजर यहाँ पर जो है सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि इस समय जो मार्केट है, यानी कि जो इस समय मार्केट में गिरावट देखने को मिली है, अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अपने जो ऑल टाइम हाई है वहाँ से अराउंड करीब जो है 6% गिर चुका है। तो मुझे अभी जो है इतनी बड़ी गिरावट देखने को नज़र नहीं आ रही है कि स्टॉक का प्राइस करीब जो है 160.42 तक यहाँ तक जाए, इतना नीचे तक आने की मुझे पॉसिबिलिटी कम नज़र आ रही है, क्योंकि जो निफ्टी है ऑलरेडी जो है 6% डाउन हो चुका है। और अभी ग्लोबल न्यूज़ देखेंगे तो ग्लोबल न्यूज़ में वही न्यूज़ चल रही है, कौन कौन सी, इसराइल, हमास, हिजबुल्ला और जो है ईरान के साथ जो वॉर है उसी की बातें चल रही है। लेकिन कोई तगड़ा यहाँ पर जो है कोई वॉर अभी तक जो है पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है कि कोई बड़ी यहाँ पर जो है वॉर छिड़े जिसकी वजह से मार्केट में इतनी बड़ी तेजी देखने को गिरावट देखने को मिले।
यहाँ पर जो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 6% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है निफ्टी में, ये टोटल किस पर डिपेंड कर रही है? ये सीधे सीधे एक क्या हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। इस समय क्या चल रही है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है निफ्टी में इतनी बड़ी जो 6% की गिरावट ऑल टाइम हाई से देखने को मिली हुई है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि पहला से वो सपोर्ट निकल कर आ रहा है 160.42, सॉरी 172.38, यहाँ पर जो है पहला सपोर्ट रहेगा। दूसरा यहाँ पर से जो सपोर्ट रहने वाला है 160.42। ऊपर की ओर को हम बात कर लेते हैं, रेजिस्टेंस कहाँ पे, 196, 195, 196, ये जो रेंज है ये इसके लिए क्या है, एक रेजिस्टेंस है। जैसे स्टॉक का प्राइस इसके ऊपर रुकता है यानी कि क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग होने के बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर जो टारगेट निकल कर आ रहा है 208.67, और जो नेक्स्ट टारगेट है 225 रुपये 23 पैसे। शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो शॉर्ट टर्म में मुझे इस स्टॉक के अंदर करीब जो है 5 से 10% की तेजी नजर आ रही है। तो ये था इस स्टॉक के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। अब हम यहाँ से सीधे बात कर लेते हैं, क्या टेक्निकल पे चले जाते हैं और इसके सॉरी फंडामेंटल चेक कर लेते हैं, और हम फंडामेंटल देखेंगे कि कंपनी में कितना जो है पी रेशियो चल रहा है, क्या मार्केट कैप है। तो अब आपके सामने है कंपनी के फंडामेंटल। यहाँ पर मैं एक बार ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो कंपनी के फंडामेंटल है, कंपनी के फंडामेंटल में सबसे पहले हम जान लेते हैं मार्केट कैप के बारे में। तो यहाँ पर कंपनी का जो मार्केट कैप है 4,515 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप है। करंट प्राइस 194 है। अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो 62.10 क्या है इसका बुक वैल्यू है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पर क्या है, ब्लैंक है। ब्लैंक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉफिट हो नहीं रहा होगा, यहाँ पर कंपनी को क्या है अभी थोड़ा लॉस हो रहा होगा, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट है निगेटिव में है। प्रॉफिट क्या है कंपनी का, निगेटिव में है, यानी कि कंपनी को लॉस हो रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पर ब्लैंक लिखा हुआ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 3.72 है। रिटर्न ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 1.62 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू देखें तो इस स्टॉक की जो फेस वैल्यू है 2 रुपये है। यहाँ पर नेट वर्थ देखें कंपनी की 1440 करोड़ का यहाँ पर टोटल नेट वर्थ है। 1394 करोड़ के यहाँ पर रिजर्व है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कंपनी के ऊपर जो डेट है बहुत कम है, यानी कि 80.80 करोड़ यहाँ पर, यानी कि करीब 81 करोड़ मान के चलिए, 81 करोड़ यहाँ पर कंपनी के ऊपर डेट है, जबकि यहाँ पर 1394 करोड़ कंपनी के पास ऑलरेडी रिजर्व पड़े हुए हैं। यहाँ पर देखें प्राइस टोटल एसिड देखें तो कंपनी के पास टोटल एसिड है 2444 करोड़ की, कंपनी के ऊपर क्या है टोटल एसिड है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं किस पे चले जाते हैं, सीधे हम चले जाते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पे। तो क्वार्टरली रिजल्ट पे मैं आ चुका हूँ अब, और एक बार मैं रिमूव कर लेता हूँ इसको। क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट पे हम देख लेते हैं यहाँ पर जून के क्वार्टर को। देखिए आप जून के क्वार्टर अगर हम सेल्स को देखें, या सीधे हम आ जाते हैं नेट प्रॉफिट पे। जैसा मैंने कहा कि जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो वहाँ पर ब्लैंक क्यों है, क्योंकि कंपनी को क्या है लॉस हो रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें निगेटिव देखने को मिला होगा। तो नेट प्रॉफिट देखें तो इस साल जो कंपनी को जो लॉस हुआ है करीब 16 लाख का, यानी कि 16 लाख का यहाँ पर कंपनी को लॉस हुआ है। जबकि प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 13.35 लाख था। फिर प्रीवियस में जाएंगे दिसंबर 2023 क्वार्टर के साथ देखेंगे तो 45.60, यानी कि यहाँ पर कंपनी को यहाँ पर क्या हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 45.60, यानी कि 45 करोड़ का करीब कंपनी को यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला हुआ था। अगर हम यहाँ पर देखें प्रीवियस सितंबर 2023 को देखें तो 374.59 करोड़ का यहाँ पर क्या हुआ था, लॉस हुआ था। जून के साथ कंपेयर करते हैं, अगर हम इस जून 2023 को जून 2024 के जो है क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो जून 2023 में यहाँ पर आपको 24.93 करोड़, यानी कि 24 करोड़ का करीब 25 करोड़ का यहाँ पर लॉस देखने को मिला था। जबकि इस बार क्वार्टर में देखेंगे, अगर जून क्वार्टर में देखें जून 2024 में, तो मात्र जो लॉस है ये कम होकर कितना हो गया, मात्र 16 लाख, यानी कि 16 लाख यहाँ पर लॉस देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि जो कंपनी का जो लॉस है धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और अगर हम बात कर लेते हैं सेल्स की, तो देखिए सेल्स यहाँ पर कंपनी की देखेंगे तो 639.70 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हुई है जून 2024 क्वार्टर में। अगर हम एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं तो 612.41 करोड़ का यहाँ पर एक्सपेंसेस हुए हैं। तो नेट में देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर सेल्स से थोड़ा सा डाउन हुई है, तो सेल्स के डाउन होने की वजह से जो एक्सपेंसेस हैं यानी कि कंपनी के खर्च हैं उसमें भी गिरावट देखने को मिली हुई है। और यहाँ पर अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखेंगे तो 27.29, यानी कि 27 करोड़ का यहाँ पर कंपनी को जो है प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। मार्च क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे तो 23.74 करोड़ का यहाँ पर क्या हुआ है, प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। दिसंबर क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे तो 35.36 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला।
अगर हम इसको कंपेयर कर लेते हैं जून के साथ, तो जून में आप देखिए, जून में कंपनी को क्या हुआ था, अच्छा खासा 14 करोड़ का यहाँ पर लॉस हुआ था, करीब जो है 14 या 14.50 करोड़ का यहाँ पर लॉस देखने को मिला हुआ था। लेकिन अगर हम जून 2024 के साथ कंपेयर करते हैं तो कंपनी को अराउंड जो है 27 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है, जो कि इस स्टॉक के लिए क्या है, काफ़ी अच्छी बात है। यानी कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये कंपनी का जो ये जो 16 लाख का लॉस है, ये आपको और कम होते हुए नजर आए या फिर कंपनी प्रॉफिट में आते हुए नजर आए। अब यहाँ से हम इसको रिमूव कर लेता हूँ मैं एक बार, रिमूव कर लिया मैंने, रिमूव हो गया। रिमूव होने के बाद अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं, अब हम सेक्शन में आ जाते हैं, किसके, इन्वेस्टर सेक्शन में। यहाँ पर आ जाते हैं इन्वेस्टर सेक्शन में। इन्वेस्टर सेक्शन में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने नजर आएगा शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो अभी यहाँ पर जो प्रमोटर की होल्डिंग है 55.88% यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग है। यानी कि यहाँ पर जो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो ठीक ठाक यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग है। एफआईआई की होल्डिंग देखें तो 1.04% की यहाँ पर एफआईआई की होल्डिंग है। डीआईआई की होल्डिंग देखें तो 3.81% यहाँ पर डीआईआई की होल्डिंग है। पब्लिक की होल्डिंग देखें तो 39.23% यहाँ पर, यानी कि 39.23% यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग है। यानी कि पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक यहाँ पर जो है होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। अब हम यहाँ पर अगर पब्लिक की होल्डिंग को अगर हम डाउन करके देखें तो यहाँ पर आपको और किसी के नेम यहाँ पर मेंशन नज़र नहीं आएंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ पर अगर एफआईआई की होल्डिंग पे देखें तो 1.04% की यहाँ पर एफआईआई की होल्डिंग है। यानी कि यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो ठीक ठाक, कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो ठीक ठाक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक बार मैं आपको चार्ट पर दोबारा ले चलता हूँ, और दोबारा चार्ट पर जाने के बाद हम देखते हैं मंथली चार्ट पे। मैं एक बार आपको यहाँ पर जो है मंथली चार्ट दिखा देता हूँ। इसको मैं एक बार जूम करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर अब देखिए आप, यहाँ पर जैसे ये स्टॉक का जो प्राइस है ना 208207 209 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, और अराउंड जो है अगर आपको जो है करीब जो है 5-6 ट्रेडिंग सेशन या 1 मंथ का जो कैंडल, कोई कैंडल यहाँ पर 1 मंथ की कैंडल इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देगा, और मंथली कैंडल अगर इसके ऊपर यानी कि 208 209 या 2010 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है और नेक्स्ट मंथ में उसके हाई को ब्रेक हो जाता है, तो जो स्टॉक का प्राइस है आसानी से 234 259 तक या 248 तक यहाँ तक आसानी से पहुँच सकता है आने वाले जो है मंथ में। तो ये था इस स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोस। थैंक यू।